आदाब नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आसिफ और आज आपको लेकर आया हूं लखनऊ के कैसरबाग इलाके में एक ऐसी इमारत के पास जिसने नवाबी दौर की रौनक, चापलूसी की सियासत, शाही दावतों की खुशबू और 1857 की गदर सब कुछ अपनी आँखों से देखा है। नाम है कोठी रोशनुद्दौला। आइए अब मेरे साथ इस कोठी के सामने खड़े हो जाइए। देखिए कितनी बुलंद, कितनी दिलनशी। इसके आंगन में संगमरमर की ठंडी छुअन, दीवारों में लाल और पीले रंग की लखौरी ईंटें, नक्काशीदार पिलर, हर एक चीज़ अपने वक्त का शाही ऐलान कर रही है। सीढ़ियाँ चढ़ते हुए ज़रा गौर करें। पत्थर का मजबूत बेस, बारीक ईंटों की जड़ाई, चौड़ी सी रेलिंग और चूने के मसाले का ऐसा साफ सुथरा प्लास्टर जैसे आज भी अपनी ताजगी में महक रहा हो। रुकिए, इधर देखिए, यहाँ एक पत्थर का शिलालेख लगा है। उस पर नज़र डालिए, कोठी रोशनुद्दौला और साथ में ASI की मुहर, ताकि आने वाली पीढ़ियाँ भी इस इमारत की कहानी जान सकें। ऊपर बालकनी की तरफ देखिए, अंडाकार डिज़ाइन, लखनवी नक्काशी की नफासत, फूल पत्तियों की महीन कारीगरी, लोहे की जालीदार खिड़कियां और पर्देदार मेहराबें, ये सब मिलकर इंडो फ्रेंच वास्तुकला का एक ऐसा संगम पेश करती हैं जिसे देखकर दिल बरबस कह उठता है, वाह। चलिए अब तारीख के सफ़र पर चलते हैं। साल था 1827 जब नवाब नसीरुद्दीन हैदर अवध की गद्दी पर बैठे। 1832 में उन्होंने ताजुद्दीन मोहम्मद खान को प्रधानमंत्री बनाया। ताजुद्दीन सिर्फ सियासत के खिलाड़ी ही नहीं बल्कि दरबार में नवाब को खुश करने के माहिर भी थे। धीरे धीरे वो इतने करीबी हो गए कि अपनी रिहाइश के लिए उन्होंने ये आलीशान कोठी बनवाई। नवाब ने उन्हें रोशनुद्दौला का खिताब दिया और यहीं इस कोठी का नाम पड़ा। 1837 में एक बड़ा मोड़ आया जब नवाब नसीरुद्दीन हैदर को जहर देकर मार दिया गया। उनके चचा मोहम्मद अली शाह गद्दी पर बैठे। उन्होंने रोशनुद्दौला को कैद कर लिया, 20 लाख रुपए का जुर्माना ठोका और आरोप लगा कि उन्होंने शाही ख़जाने का बेजा इस्तेमाल किया है। लेकिन अंग्रेज़ों की पैरवी से ताजुद्दीन की सज़ा माफ़ हो गई और उन्हें कानपुर भेज दिया गया, जहां अंग्रेज़ों का दबदबा था। इस बीच कोठी मोहम्मद अली शाह के कब्ज़े में आ गई और यहाँ से शुरू हुई शाही दावतों की नई दास्तान। आदमकद बादशाह की तस्वीरें, रेशमी पर्दे, बेहतरीन बावर्चियों के हाथ से तैयार लजीज पकवान। नवाब नसीरुद्दीन हैदर यहाँ पर आते थे और कभी भी रोशनुद्दौला की दावत को ठुकराते नहीं थे। अब ज़रा कोठी की बनावट पर लौटते हैं। नीचे मजबूत पिलर जिन पर लाल चूने का प्लास्टर, ऊपर की मंजिल में वही नक्काशी, वही मेहराबें, सामने पोर्च जहाँ कभी घोड़ा गाड़ियाँ आती थीं, पूरी तरह फ्रेंच शैली की झलक। खिड़कियों पर लोहे की जाली और भीतर जाने के पुराने रास्ते जिन्हें आज ASI ने बंद कर दिया है। कहा जाता है कोठी में 2 बड़े हाल थे और नीचे एक तहखाना, जैसा कि अवध की ज़्यादातर इमारतों में हुआ करता है। इमारत का आकार आयताकार था, लेकिन कुछ हिस्सों में कोणदार विस्तार भी हुआ था। फिर आया 1857 का साल, गदर का बिगुल बजा। ये कोठी बन गई क्रांतिकारियों का अड्डा। तहखाने में अंग्रेज़ कैद किए जाते और हिंदुस्तानी सिपाही यहीं पर पनाह लेते। अंग्रेज़ों ने यहाँ से भागने के लिए सुरंग खोदने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे। जब अंग्रेज़ों ने अवध पर पूरा कब्जा कर लिया तो 1860 में इस कोठी को अपने दफ्तर में बदल दिया। आज भी अगर आप दीवारों की नक्काशी, झरोखों की अंडाकार बनावट, बुर्जियों के ऊंचे साए और फूल पत्तियों की डिज़ाइन को देखेंगे तो आपको लगेगा ये सिर्फ ईंट पत्थर नहीं बल्कि एक जिंदा गवाह है नवाबी शान और शौकत, दरबारी चालाकियों और आज़ादी की लड़ाई का। दोस्तों, ये थी कोठी रोशनुद्दौला की कहानी। एक ऐसी इमारत जिसने सत्ता की चालें, इश्क की महक और गदर का शोर तीनों को करीब से देखा। इसकी दीवारें आज भी आपको सुनाने को तैयार हैं, बस सुनने वाला चाहिए। मैं फिर लौटूंगा किसी और जगह, किसी और कहानी के साथ। इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।